हेलो दोस्तों, स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जीआईसी आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रकारवाद में व्यक्तिवादी प्रकारवाद का प्रयोग किया। तो व्यक्तिवादी प्रकारवाद का प्रयोग किसने किया था? वो किया था बी मेलिनोवस्की ने। किसने किया? बी मेलिनोवस्की ने क्या किया है? व्यक्तिवादी प्रकारवाद का प्रयोग किया है। नेक्स्ट कथन है और कारण दिया हुआ है इसमें। कथन है जाति एक बंद वर्ग है और कारण है इसमें कोई भी खुला वर्ग जाति नहीं हो सकता। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, जैसे जाति जो होती है वो एक बंद वर्ग होती है, यानी कि हम चाहें तो अपनी जाति को चेंज नहीं कर सकते। जिसमें भी हमने जन्म लिया है वही हमारी जाति रहेगी। और जो वर्ग होता है, वर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वर्ग हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई गरीब वर्ग का है तो वो धन कमा के अमीर वर्ग हो सकता है। ठीक है, तो कारण इसका क्या है? कोई भी खुला वर्ग है वो जाति नहीं हो सकता। जहां पे भी खुला वर्ग आएगा या खुलापन आएगा वहां पे जाति नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और आर ए का सही स्पष्टीकरण होगा। नेक्स्ट है कास्ट इन इंडिया। पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है कास्ट इन इंडिया? तो वो है हट्टन ने। किसने लिखी है? हट्टन ने। तो ये जो बुक है ये बहुत आती है, कास्ट इन इंडिया, ये लर्न करके रखिएगा, हट्टन जी की है। नेक्स्ट है राज्य और सरकार, कानून और शिक्षा, प्रथा और परंपरा, पुलिस और न्यायालय में से अनौपचारिक नियंत्रण के साधन हैं। तो अनौपचारिक पूछा है। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे? प्रथा और परंपरा। ये कौन से हो जाएंगे? अनौपचारिक हो जाएंगे। जबकि राज्य सरकार, कानून और शिक्षा, ये सारे पुलिस वगैरह न्यायालय जो हैं वो कैसे हो जाएंगे? वो औपचारिक हो जाएंगे। तो इसमें से यही पूछा है कि कौन से हो जाएंगे? तो प्रथा और परंपरा कैसे हो जाएंगे? अनौपचारिक नियंत्रण के साधन होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है इसमें सामाजिक परिवर्तन का सीमा सिद्धांत कैसा है? एक चक्रीय सिद्धांत है। कैसा है? सामाजिक परिवर्तन का जो सीमा सिद्धांत है वो कैसा है? एक चक्रीय सिद्धांत है। नेक्स्ट है राज्य, परिवार, धर्म, प्रथा में से सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक एजेंसी है। अब देखो इस जो ऊपर जो क्वेश्चन दिया था उसी का है, राज्य, परिवार, धर्म, प्रथा में से सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक एजेंसी है। तो वो क्या है? प्रथा। कैसे है? अनौपचारिक नियंत्रण करती है प्रथा। तो यही होगा इसमें। अच्छा नेक्स्ट है सोरोकिन ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक गतिकी सिद्धांत में प्रयोग किया है। तो क्या क्या प्रयोग किया है सोरोकिन जी ने? विचारात्मक संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति का प्रयोग किया है। यही दोनों दिया है इसमें। ठीक है, तो विचारात्मक संस्कृति और चेतनात्मक संस्कृति का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास। ये पुस्तक किसकी है? तो वो है वेवलन ने लिखी है। किसने? द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास लिखी है वेवलन जी ने। नेक्स्ट है मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में प्रयोग हुआ। तो क्या क्या प्रयोग हुआ था मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में? उत्पादन की पद्धतियों का प्रयोग किया गया था और उत्पादन की शक्तियों का। ठीक है, दोनों ही प्रयोग किया हुआ है, उत्पादन की पद्धति और उत्पादन की शक्तियां। नेक्स्ट है संविधान का वह अनुच्छेद जो अनुसूचित जातियों के लिए विशेष व्यवस्था से जुड़े हैं। तो कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 17, जो अनुसूचित जातियों के लिए विशेष व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अब इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है इसमें मानव का सांस्कृतिक जीवन, उसका बौद्धिक, सौंदर्यात्मक तथा आध्यात्मिक जीवन, उसके धर्म और दर्शन और इन सब के माध्यम, सामाजिक प्रकार, सब आर्थिक व्यवस्था के परिणाम है। ठीक है,
अच्छा, कारण क्या दे रहा है कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाएं आर्थिक या भौतिक दशाओं से पूर्ण रूपेण या प्रधान रूप में निश्चित किए जाते हैं। तो इसमें जो ए है वो गलत है, ठीक है, और इसमें जो आर है वो सही हो जाएगा। यानी कि मानव का सांस्कृतिक जीवन जो है, उसका बौद्धिक जो है जीवन, सौंदर्यात्मक या आध्यात्मिक जीवन है, उसके धर्म और दर्शन, ये जब सारी चीजें आ जाती हैं, इन सब के माध्यम से सामाजिक प्रकार सब आर्थिक व्यवस्था के परिणाम है। तो ऐसा तो नहीं है ना, कि सारी जो भी वो वर्क करता है कोई भी मानव तो वो सब कुछ आर्थिक व्यवस्था का परिणाम है, ऐसा नहीं है। सांस्कृतिक व्यवस्था भी होती है ना, और सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो जो ए है वो गलत हो जाएगा, और जो आर दिया है यानी कारण दिया है वो इसमें सही होगा। यानी कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाएं आर्थिक या भौतिक दशाओं में पूर्ण रूपेण या प्रधान रूप में निश्चित किए जाते हैं। ठीक है, या तो आर्थिक भी हो सकती हैं, या फिर जो आर्थिक या भौतिक भी हो सकती हैं, और सांस्कृतिक भी हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है इसमें, मानव अपना इतिहास स्वयं बनाता है, यह किसका कथन है? तो ये सबको ही पता है, कार्ल मार्क्स जी ने लिखा था कि मानव अपना इतिहास स्वयं बनाता है। ये जो कोटेशन है वो बहुत ज्यादा आती है। नेक्स्ट है, सीखने के प्रयत्न और भूल का सिद्धांत को विकसित किया था, किसने किया था? सीखने के प्रयत्न और भूल का सिद्धांत ये दिया था E.L. थार्नडाइक ने। किसने दिया था? E.L. थार्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। अच्छा नेक्स्ट है, शोभनाचार निश्चित रूप से परंपरा विरोधी है, ये कहा है? ये जो कथन है वो किसका है? तो अगर शोभनाचार निश्चित रूप से परंपरा विरोधी है तो ये किसका कथन हो जाएगा? R.M. मैकाइवर और पेज जी का। किसका? मैकाइवर एवं पेज का हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति ने जन्म दिया, तो किसको दिया था जन्म? जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उसने कारखाना जो व्यवस्था है उसको जन्म दिया था। नेक्स्ट है, प्रत्याशात्मक सामाजिकरण यानी कि एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन की अवधारणा दी है, तो ये किसने दी है? आर के मर्टन जी की है। किसकी है? आर के मर्टन जी की प्रत्याशात्मक समाजीकरण एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन की अवधारणा आर के मर्टन जी ने दी है। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकीय प्रविधियां सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, ये कथन है किसका है? ये वेबलन ने कहा है। किसने कहा है? वेबलन ने कहा है कि जो प्रौद्योगिकीय प्रविधियां हैं वो किसके लिए उत्तरदायी हैं? सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है, किमाल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकारों का उल्लेख किया है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं जो किमाल यंग ने बताए हैं? सकारात्मक और नकारात्मक। कौन से हैं किमाल यंग के 2 सामाजिक नियंत्रण के प्रकार? सकारात्मक एवं नकारात्मक। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।